अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद शामिल ना होने पर एक डिबेट चल पड़ी है पाकिस्तान में। तो सोचा मैंने कि मैं भी इससे बात करता हूँ ईद की छुट्टियों के बाद। इमाद वसीम का और इफ्तिखार अहमद का पाकिस्तान के वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में ना होना, स्क्वाड के अंदर ना होना, तैयारियों के अंदर ना होना, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल ओपन है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि बाबर आजम डिसलाइक करते हैं इमाद वसीम को और इसलिए इमाद वसीम वनडे के प्लान में नहीं है और वनडे की तैयारियों में नहीं है, पाकिस्तान की वनडे टीम में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इफ्तिखार भी तो नहीं है। तो अगर बाबर आजम इमाद को डिसलाइक करते हैं तो फिर इफ्तिखार भी तो वनडे प्लान का हिस्सा नहीं है। इफ्तिखार वनडे टीम के अंदर आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वनडे स्क्वाड के अंदर कम बैक कर सकते हैं, इमाद भी कम बैक कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ आपके पास शादाब है, आपके पास नवाज़ हैं, आपके पास इफ्तिखार अहमद हैं ऑलराउंडर के तौर के ऊपर। आपने फिर इमाद वसीम को कहाँ पर अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करना है। अगर फिर इफ्तिखार आते हैं तो फिर इफ्तिखार भी ओवर डाल सकते हैं। हमने देखा है मुश्किल हालात में इफ्तिखार भी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। तो इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद की शमूलियत ना होने से एक कंट्रोवर्सी सी जन्म ले रही है और ये कहा जा रहा है कि जी बाबर आजम इन दोनों को नहीं चाहते हैं। हमें स्टैट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें उस रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए जो कि परफॉर्मेंस की बुनियाद होती है किसी भी प्लेयर की। सो इमाद वसीम का पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर होना, इसका मतलब ये है कि फिर आप नवाज़ को कहाँ एडजस्ट करेंगे, आप शादाब को कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि शादाब पाकिस्तानी टीम के अंदर जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे फिर आपने एक और स्पिनर उसामा मीर को भी अपने स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है। सो ऐसे में उसामा मीर के होते हुए, शादाब के होते हुए, नवाज़ के होते हुए और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के होते हुए आपकी इमाद की टीम के अंदर जगह कहाँ बनती है, ये एक सवाल निशान है। आपको स्लॉट क्रिएट करनी पड़ेगी उसकी वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। और दूसरा फिर आपको उसामा मीर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप उसामा मीर को ड्रॉप करते हैं वनडे की टीम से तो आप एक रेगुलर स्पिनर से आप महरूम हो जाएंगे। तो जब उसामा मीर को आपने अपनी वनडे की टीम के अंदर रखा हुआ है तो फिर आपको उसामा मीर को बाहर निकालना पड़ेगा इमाद को फिट करने के लिए। ज़रूरत है उनकी, उन्होंने PSL के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गो कि अफगानिस्तान सीरीज़ और बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने 4 T20 मैचेस खेले हैं, उस परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहस की जा सकती है, उसकी भी असेसमेंट हो सकती है। और अदर हैंड आप इफ्तिखार को देखें तो इफ्तिखार ने जिस तरीके से परफॉर्म वर्ल्ड कप के अंदर किया, जिस तरीके से वो थ्रू आउट परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, गो के इफ्तिखार की PSL के अंदर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं थी। इस सीरीज़ में तो इफ्तिखार ने फिर भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में आके कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया है। और फिर इफ्तिखार एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि लंबी हिटिंग भी कर सकते हैं। इंडिया वाला मैच जो मेलबर्न में पाकिस्तान ने खेला वर्ल्ड कप 2022 में, उस मैच में भी हमने देखा कि इफ्तिखार ने प्रेशर गेम के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया था। सो प्रेशर गेम्स को देखते हुए मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इफ्तिखार को मौका मिलना चाहिए। इमाद को फिट करने के लिए आपने क्या जगह बनानी है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या जगह बन सकती है। लेकिन ये कह देना कि बाबर आजम नहीं चाहते हैं, देखें कोई भी कप्तान ये नहीं चाहता कि उसकी टीम कमज़ोर हो, कोई भी कप्तान ये नहीं चाहता कि उसके पास मैच विनर प्लेयर ना हो। और इस तरह से थोप देना कि बाबर और इमाद की आपस में बनती नहीं है। अभी हमने इस न्यूजीलैंड सीरीज़ में देखा है कि दोनों ने मिलके ही अच्छा परफॉर्म किया, दोनों ने मिलके वो सीरीज़ खेली है, दोनों बड़े अच्छे मूड के अंदर दिखाई दे रहे थे। और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक तबका है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि कुछ प्लेयर्स की सिलेक्शन जब नहीं होती है तो वो उसको कंट्रोवर्सी के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं और बिला वजह का बाबर के साथ एक लोगों का अनाद भी है, उस अनाद की वजह से ये किया जा रहा है। और अगर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग है, अगर इमाद को बाबर की वजह से टीम के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा तो मैं इस पे आवाज़ उठाता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर को ये इख्तिलाफ ख़त्म करना चाहिए, लेकिन सिरे से ऐसी चीज़ ही नहीं है। ये है आपको प्लेयर फिट करना है उस स्लॉट के ऊपर, क्योंकि ICC के वर्ल्ड कप के अंदर आपने एक मखसूस टीम होती है, 15-16 का स्क्वाड आपने रखना होता है। 18 में आपने 3 प्लेयर रिजर्व ट्रैवल करने होते हैं क्योंकि उसके सारे अखराजात ICC उठा रहा होता है। तो आप अपने प्लेयर्स अपने ग्रुप के अंदर आप एक्स्ट्रा प्लेयर्स कैरी नहीं कर सकते हो। आपने रिजर्व प्लेयर रखे होते हैं, अपने मुल्क में बिठाए होते हैं, उनका वीज़ा लगवाया होता है, वो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट के ऊपर ट्रैवल कर जाते हैं जब किसी मैच के अंदर कोई इंजरी होती है। और फिर 11 प्लेयर आपने मैदान में उतारने होते हैं तो आपके पास 6 पीछे बैठे होते हैं। सो ऐसे में आपको वो स्लॉट क्रिएट करनी है इमाद वसीम के लिए। इफ्तिखार की स्लॉट क्रिएट हो सकती है, बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इतनी अब कैपेसिटी है
کہ اگر وہ شاداب کے ساتھ، نواز کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ اور فہیم اشرف ان 3 بیٹنگ آل راؤنڈرز کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ یہ سلاٹ فل کر سکتے ہو، اور یہ چاروں بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں. لیکن پھر آپ نے اپنے پلیئرز کا وہ کور گروپ بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو کہ کپتان کو، ایک ٹیم مینجمنٹ کو نبھانی ہوتی ہیں، اور وہ نبھانے کے بعد ہی وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کے پلیئرز کو اپنے اسکواڈ کے اندر چانس دیا ہے. بہرحال میں اس چیز کو بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بابر کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے عماد وسیم پاکستان کے ورلڈ کپ کے ٹیم کا حصہ نہیں ہے. کم از کم میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور اگر کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے سلاٹ کے اندر تو وہ دیکھا جائے. ابھی یہ ون ڈے سیریز 5 شروع ہو چکے ہیں. پاکستان آج پہلے بولنگ کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 100 رنز پہلے 20 اوورز کے اندر بنے ہیں، تو پاکستان سٹرگل کر رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے ارلی وکٹس نہیں ملے ہیں، لیکن کیونکہ ایک لمبی جرنی ہے، آپ نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے، آپ کو دیکھنا ہے اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی کمزوریوں کو، اس کے بعد آپ نے پھر ایک فائنل اسکواڈ کریٹ کرنا ہے. دیکھتے ہیں ان کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. افتخار میں چاہتا ہوں کہ مسٹ ہونے چاہیے. عماد کے لیے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور سلاٹ کریٹ کی جا سکتی ہے اس پرفارمنس پہ جو ابھی ہونے والی ہے، کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون پرفارم کر کے اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے ورلڈ کپ کے اندر.